तो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, सवेरे सवेरे का समय है। पिछले दिनों खास करके कल आपने देख लिया गलगोतिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमारा पीछे का 3-4 वीडियो जाके देखिए, आपको और भी चीज़ मालूम होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, खास करके टेक्निकल है, जहाँ से प्रोफेशनल निकलता है, उसमें दो तरह का लैब होता है। एक लैब वो होता है जिसमें वो अपने स्टूडेंट को जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल बताता है, ठीक है। जो थ्योरी में पढ़ रहा है उसका प्रैक्टिकल लैब में करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक्स का थ्योरी हाइड्रोलिक लैब में, कंक्रीट का थ्योरी थ्योरी पढ़ाया उसका लैब हो गया कंक्रीट लैब में, कंप्यूटर वाला अपना लैब में करता है। और दूसरा लैब होता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी को जब तक बाहर से फंड नहीं मिलेगा तब तक वो एस्टेब्लिश भी नहीं कर सकता, रन भी नहीं कर सकता है। बाहर का फंड कहाँ से आएगा? या तो गवर्नमेंट देगी या प्राइवेट इंडस्ट्री देगी, ठीक है। कट टू अभी दूसरे में आते हैं। इतना गारंटी है कि हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में R&D का लैब नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ये R&D का लैब IITs में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में आपको मिलेगा और NIT में मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा गवर्नमेंट का कॉलेज भी ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें R&D का लैब नहीं है, इक्का दुक्का में होगा, ठीक है। तो जब R&D का लैब नहीं है तो ये निश्चित है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इनोवेटिव काम कर ही नहीं सकता है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ओरियन जो चाइनीज डॉग रोबो को जो है सो गलगोतिया आपने बता दी है, लैब है नहीं R&D वाला, कहाँ से करेगा? कर नहीं सकता है, ये गलत है। और यही ये जो R&D का लैब है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंस्टीट्यूशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इवन जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, UK का या ऑस्ट्रेलियन और भी जहाँ का जिसको डेवलप कंट्री बोलते हैं, वहाँ पर R&D का बहुत लैब होता है। एक एक यूनिवर्सिटी में सैकड़ों लैब होता है। उस लैब में काम करके लोग M.Tech और PhD का डिग्री मिलता है, ठीक है। GRE टफल करके जो जाता है उनको मालूम होगा ये चीज़। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। हमारे यहाँ R&D का फैसिलिटी कम है क्योंकि बजट अनाउंसमेंट कम होता है, और हर इंस्टीट्यूशन में नहीं, IITs में है, NIT में है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। अब कट 3 ये है कि कोई प्रोडक्ट हमारा जो IIT में किसी चीज़ पर रिसर्च चल रहा है तो फंडेड है, या तो गवर्नमेंट के फंड से हो रहा है या किसी इंडस्ट्री के फंड से हो रहा है, ठीक है। उस फंड से क्या होता है? उस फंड से, उस रिसर्च से आने वाला, रिसर्च के लिए जो सामान लगेगा, जो इक्विपमेंट लगेगा, जो केमिकल्स लगेगा और जो विजिटिंग प्रोफेसर्स लगेगा। मान लीजिए कि अमेरिका IIT दिल्ली में कोई रिसर्च कर रहा है तो अमेरिकन फंड आएगा, जाहिर है, निश्चित है कि उसका वहाँ का साइंटिस्ट भी आपके साथ काम करेगा। बहुत सारा ऐसा लैब है जहाँ पर रशियन, इंडिया में सेटअप है, रशियन लोग काम कर रहा है, फ्रेंच लोग काम कर रहा है। वो सिलेक्टेड लैब्स होता है, बहुत कम है, सब आदमी जा भी नहीं पाता है वहाँ पर। जैसे अपना मिसाइल का टेक्नोलॉजी पर होता है, वैक्सीनेशन पर होता है, या कोई लोकोमोटिव बन रहा है, या फाइटर जेट बन रहा है, तो कोलेबरेटिव जो हम लोग सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है, तो वो लैब के थ्रू होता है। अब इसमें क्या है कि लैब में सभी चीज़ को टेस्ट किया जाता है, कभी कभी नया चीज़ भी बनाया जाता है। नया चीज़ बनाने का ज़रूरत जो है, अब कोई नया चीज़ अमेरिका में बनाने में कॉस्टली हो रहा है तो अमेरिका ऐसा कंट्री को खोजता है जहाँ R&D मतलब इंजीनियर है, फैसिलिटीज है, सस्ता है। उसी तरह रसिया के साथ भी है। तो बहुत सारा ये चीज़ मैटर करता है, बहुत सारा चीज़ है। तो मेरा मेन बताने का मतलब यही था कि हर आदमी तो IIT में, हर स्टूडेंट IIT में जा नहीं सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जा नहीं सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस भी जो है सो अपने स्टूडेंट, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, अपने स्टूडेंट और उसके पेरेंट को मिसगाइड नहीं कीजिए। जो फैसिलिटी है उसी को अगर पूरा फ़ायदा उठाते हैं, अच्छा फैकल्टी डालते हैं कॉलेज में आपका अच्छा, आप मान लीजिए कि बजट के कारण आपको रिटायर्ड फैकल्टी रखना है, गेस्ट फैकल्टी रखना है, तो ध्यान रहे कि पूरा डिलीवर करके जाए। आपका जो स्टूडेंट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ रहा है उसको 100% बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तभी जो है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज वो पढ़ के आएगा तो नौकरी के लिए परेशान हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप तो अलग बात है, स्टार्टअप अलग बात है, तो जॉब के पीछे ही परेशान हो जाएगा, ठीक है। और जॉब अगर वो नहीं मिला ठीक ठाक जॉब उसको, तो किसी भी तरह का जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पैसा खर्च किया तो उसको किसी भी तरह का जॉब है, पेरेंट्स का दबाव है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक दबाव है, ठीक है। तो कुल मिला के इन टोटलिटी ये सब चीज़ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया प्रयास नहीं कर रहा है, बहुत जगह प्रयास कर रहा है। भाई लिमिटेशन है, हेवी पॉपुलेशन है जिसको फीड करना पड़ता है, पॉलिटिकली बहुत सारा चीज़ फ्री में भी बढ़ना पड़ता है।
तो बहुत मुश्किल है, शुरू से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। आज कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि कुछ हम बनाने का सोच रहे हैं, कोई इक्विपमेंट बनाने का सोच रहे हैं या कोई केमिकल बनाने का सोच रहे हैं, उसको जो है उसका जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स है या उस चीज़ को बनाने के लिए जो बहुत सारा ऑपरेटर्स है वो हमारे कंट्री में नहीं है। आज के डेट में चाइना और अमेरिका को भी देता है, केमिकल देता है, छोटा छोटा ऑपरेटर, इवन जो बीकर है, फ्लास्क है, वो सब चाइना में बैठकर दूसरा दूसरा देश जो है सो बना रहा है, क्योंकि वहाँ से सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, मैन पावर सस्ता है। ठीक है, तो वो चाइना समझिए कि एक फैक्ट्री है जहाँ से प्रोडक्ट बन के सभी देश में जाता है। उसी तरह अमेरिका में भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बहुत सारा ऐसा सामान वहाँ बनता है जो कि चाइना में नहीं बनता है। ठीक है, तो वो शुरू से शुरू नहीं कर सकते, उतना समय क्या है, तो हम लोग को जो है सो आइस में चले जाएंगे, जिस लेवल में है उस लेवल से आगे जाने का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या यूजीसी है चाहे AICTE है, अगर किसी यूनिवर्सिटी को, किसी इंस्टीट्यूट को एप्लीकेशन देते हैं, खास करके टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग बहुत अधिक डिमांड में रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना देश चलेगा नहीं। डॉक्टर स्वास्थ्य मेंटेन करेगा, MBA आपका प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा, लेकिन इंजीनियरिंग इनोवेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन देता है तो हर साल सच चेक करता है एप्लीकेशन, और A+ ये सब, ये ग्रेडिंग कागज पर देने से नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है सो उस इंस्टीट्यूशन में बैठाए या नॉमिनेट करे। रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसा होना चाहिए जो कि ईमानदारी से काम करे। खास करके ऐसा रिप्रेजेंटेटिव को चूज कीजिए जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, ईमानदार हो, या IIT से मंगाकर जो है सो IIT में जो प्रोजेक्ट करते हैं, IIT में भी प्रोजेक्ट होता है, जो मास्टर्स डिग्री में जो प्रोजेक्ट होता है, तो ढेर सारा IIT भी है, हर एरिया में IIT है, उस एरिया में प्राइवेट कॉलेज भी है। तो IIT में जो मास्टर्स डिग्री में या PhD में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको टैग कीजिए उस एरिया के यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करेगा। या बहुत सारा प्रोफेसर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका रेको पर जो है सो USA में और फॉरेन कंट्री में एडमिशन होता है, उन लोग को टैग करने का इंस्टीट्यूशन के साथ, तब जो है तो कुछ स्थिति संभलेगा। ठीक है, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इसको दो तरीक़ा से ही ठीक किया जा सकता है, टाइट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन से, और दूसरा इसको क्लोज कर देने से, और कोई उपाय, बीच का कोई उपाय नहीं है। लोग बोलेगा कि धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, सुधार जाएगा, ग्रेजुअली सुधरेगा। भाई 100 साल में सुधारेगा क्या? इस 100 साल में हर साल जो है तो लाखों बच्चा निकल रहा है, हर साल लाख लाख करके 10 लाख 15 लाख प्रोडक्शन करके जो है तो सबका करियर खराब कर दिया। तो आज का ये इतना है, अभी ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया।